वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे जो चाइना के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ यहाँ पे काम कर रहे थे ह्यूमन प्लेसेंटा के ऊपर, और इसके साथ साथ उसका इस्तेमाल क्या है, उसको एक्सपोर्ट करके कहाँ भेजा जा रहा है, इस पे हम बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ऑर्गन का था वो तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। हाँ जी। अब ये अगर वेस्ट में इसको शुमार किया जाए, हाँ जी, तो उसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो तो बेलेबल ऑफेंस होगा फिर। वो इसीलिए मेरा ख्याल है कि बेल पता नहीं अब हुई है कि नहीं, अगर नहीं भी हो रही तो उसकी वजह यही है कि सनसनी बहुत ज़्यादा है। मीडिया ट्रायल चल रहा है। मीडिया ट्रायल चल रहा है। होना तो यही चाहिए कि इसके ऊपर हमारी अपनी जो है कमेटी बैठे, उसके एथिकल इश्यूज देखे, मेडिकल एक्सपर्ट्स भी डालें, उसका यूज़ इन द मेडिसिन भी देखें। मुझे तो ये डर है कल को ये ना कहें कि जनाब अब जो बहुत सारी मेडिसिन बाहर से आ रही हैं और उसका इस्तेमाल भी गैर कानूनी है, क्योंकि बहुत सारी इस पे भी बात करते हैं। अब आपने जिक्र किया बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। अब एस्थेटिक की तरफ आते हैं। एस्थेटिक में एंटी एजिंग इस वक्त बड़ा क्रेज़ है दुनिया के अंदर। आप देखें मुख्तलिफ प्रोसेस हो रहे हैं और आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट आते होंगे। बिल्कुल ऐसे। अब इस चीज़ को क्या एंटी एजिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है या एस्थेटिक पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है? जो एम्बलाइकल कॉर्ड से कुछ एंटी एजिंग एक्सोसोम ज़रूर बन रहे हैं और उनमें बहुत अच्छी जो टॉप लाइन कंपनीज हैं, और इवन सम ऑफ देम आर मेड इन यूएस, चाइना और ताइवान नहीं, और उसके ऊपर लिस्ट है कि मेड फ्रॉम एम्बलाइकल कॉर्ड, और जो पढ़े लिखे लोग हैं और वो ट्रीटमेंट्स भी करवा रहे हैं। अब आप देखें कि आप इससे बड़ी बात भी आपको बता दूं, हम जो इंसुलिन्स यूज़ कर रहे हैं, हम जो बहुत सारे पेप्टाइड्स यूज़ कर रहे हैं, हम जो बहुत सारे हार्मोन्स यूज़ कर रहे हैं, ये कैसे बनते हैं? ये कोई हम कोई दवाइयाँ मिला के तो नहीं बनाते, ये भी तो हम कल्चर्ड सेल्स लेते हैं जो मुख्तलिफ एनिमल्स से ही होते हैं। किसी के पित्ते में तैयार हो रही है, और बहुत सारी दवाइयाँ आपको पता है कि पिग और उसमें हराम और हलाल की कोई तमीज़ नहीं है। अब आप देखें कि बहुत सारी दवाइयाँ सूअर के साथ, पिग के साथ मिला के बन रही हैं, बहुत सारी ऐसी कल्चर्स में बन रही है। अब सालमन फिश की कल्चर से एंटी एजिंग सारी मेडिसिन बन रही हैं, और उसमें FDA अप्रूवल डिलेड है या लेट है, लेकिन अगर आप उसका एविडेंस बेस देखें तो इतना शानदार है कि उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब आप जो एक्सोसोम्स हैं, अब FDA में अप्रूव नहीं है, लेकिन इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बन रहे हैं और सबसे कॉस्टली बन रहे हैं वो अमेरिकन है। अच्छा। और इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी उन्हीं कंट्रीज़ में। अब बहुत सारी चीज़ों में FDA अप्रूवल डिलेड भी होता है, लेट भी होता है। तो पाकिस्तान में मसला ये है कि इस मतलब FIA ने अगर किया है तो उन्हें गाइडलाइन ज़रूर लेनी चाहिए। कल को अगर ये कहें कि जनाब एस्थेटिक्स में हराम दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं, ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं, तो मुझे खदशा ये है कि लोगों को तो यही लगेगा कि पता नहीं पाकिस्तान में कोई ऐसा शुरू हो गया। ये एविडेंस बेस्ड है, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं, और इनकी बहुत सारे की ट्रायल बेसिस पे, जैसे बहुत सारे जो पेप्टाइड्स हैं, अभी एक न्यू डोमेन ऑफ मेडिसिन आ रही है कि चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, हमारे बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं, हमारे वो पेप्टाइड्स हैं, वो चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। इंसुलिन, अभी जो इवन जो मेडिसिन आई है स्मार्ट होने वाली, टर्जीपाटाइड, सीमाग्लूटाइड, दीज आर ऑल पेप्टाइड्स। अच्छा, बहुत सारी जो मेडिसिन हैं FDA ने अप्रूव कर दी हैं, बहुत सारी अप्रूवल के अभी प्रोसेस में। अच्छा। लेकिन एज अ ट्रायल देयर यूज इज अलाउड। एज अ ट्रायल पीपल आर नॉट ओनली यूजिंग, कॉमन जो अथेंटिक प्रैक्टिशनर्स हैं उनको अलाउड है। क्यों? उन्होंने इस हद तक रिसर्च कर ली है कि सेफ्टीज ओके, हाउएवर इनकी एफिकेसी आपने देखनी है तो वो ट्रायल पूरी दुनिया में चल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा सेंटर होना चाहिए, कोई भी मुस्तनद डॉक्टर्स कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों पे मेरा ख्याल ये है कि जब अगर गाइडलाइंस मौजूद नहीं हैं और गाइडलाइंस आर डेवलपिंग, तो उनके ऊपर क्विक और फास्ट जो एक्शन है, और वो फिर इस तरह की सनसनी ज़्यादा फैला देता है। जब आप लीगल या मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ को उर्दू में टीवी पे बयान करते हैं तो वो बड़ा हॉरिफाइंग लगता है। बिल्कुल, वो ऐसा यही असल इशू था। आपकी जो खिदमात हासिल की है उसका असल मकसद ये था कि इस वक्त अब आप देखें ना, उसकी फोटोज जो उतारी ड्रमों की, आप किसी वेस्ट हाउस की फोटो लगा दें। जब पहली दफ़ा फोटो मैंने देखी है, मेरे लिए खुद बड़ी हौलनाक थी कि ये क्या है, खून इंसानी, नो डाउट उसमें देखिए इस हद तक हम उसको तो नहीं कहते क्योंकि पाकिस्तान में इसका अलाउड नहीं है, तो हम भी उसको कोई हम उसको सपोर्ट तो नहीं कर सकते। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पाकिस्तान में अलाउड नहीं था, अब चाइना से कुछ लोग आते हैं। असल में मसला ये है कि अलाउड नहीं था तो मना भी नहीं था। मैं इसी पे मैं कह रहा हूँ कि चाइना से लोग आते हैं, जिस तरह हम लोग किसी दूसरे मुल्क में जाएं, हमने कोई बिज़नेस करना है, वहाँ पे हमको बाकायदा कंपनी बनाते हैं, उसका एक प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करते हैं।
अब चाइना से कुछ लोग आए हैं, क्या उन्होंने किस बिज़नेस के लिए वहाँ पे कंपनी बनाई, या उन्होंने बनाई या नहीं बनाई, वो बैठ के यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। और बिज़नेस भी ऐसा है जो कि पाकिस्तान के किसी भी उसके स्केड्यूल में नहीं आ रहा, किसी वो क्लास ऑफ बिजनेस में नहीं है, डिफाइन ही नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि वो इस किस्म का बिज़नेस यहाँ पे कर पाएँ? अच्छा, मुझे ये आइडिया नहीं कि वर द चाइनीज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व और वो बैक एंड पे जस्ट बाइंग पे थे, और यहाँ उसमें कुछ पाकिस्तानी भी थे। मेरा ख्याल है कि जो लोकल कर रहे हैं वो सारे पाकिस्तानी होंगे। दे वर सेलिंग इट टू द चाइनीज़ और ताइवान समथिंग। ये बात आपकी बिल्कुल मेरा ख्याल है जायज़ है कि, और हमें है कि जब आपको बिजनेस करते हैं तो वो भी रजिस्टर्ड तो होना चाहिए, और ऑल द बिजनेसेस आर रजिस्टर्ड हेयर। तो आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं, चाहे आप उसको एक्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट में ये प्रूव करवाते, तो मेरा ख्याल है इस पर अगर कोई लेजिस्लेशन होगी वो इसी प्राय में होगी। अभी इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट में या इसको वो हॉरीफाई करना, वो तो शायद मेरा ख्याल है ज़्यादती हो रही है और लोगों के कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन ये ज़रूर बात है, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि एनी बिजनेस यू आर डूइंग वो शुड बी रजिस्टर्ड। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ऑस्थेटिक के ऊपर भी बात करते हैं। ये तो चले एक चाइनीज़ का इशू हो गया। अब इस वक्त बड़ा क्रेज़ है दुनिया के अंदर ऑस्थेटिक के हवाले से। कोई अपने चेहरे को ठीक करवा रहा है, कोई पूरी बॉडी को करवा रहा है, कोई वेट कम कर रहा है, कोई मेरे जैसा बंदा वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा है। अच्छा, ये इतना क्रेज़ अचानक क्यों आ गया हमारी कौम में? मेरा ख्याल ये है कि ये जो न्यूली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, रीजनरेटिव मेडिसिन, ये इसका हर फील्ड में इस वक्त ज़ोर है। आप सर्जरी देख लें, एंटी जो है वेट लॉस के साथ एंटी एजिंग है, आर्थोपेडिक्स वाले जो है जितनी रीजनरेटिव मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा यंग लुक दिखना जो है दैट इज़ मोर रिलेटेड टू स्किन एंड हेयर। ऑफ कोर्स जो सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव मेडिसिन और प्रैक्टिसेस हैं वो फिर डर्माटोलॉजी या प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक्स पे यूज़ हो रही हैं। मेरा ख्याल ये एक जो ख्वाहिश थी, ये तो इंसान की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, टू लुक यंग एंड टू लुक ब्यूटीफुल। उसको जो अमली जमा पहनाया है वो द न्यू रिसर्चेज़ हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और रिसर्चेज़ हैं, और उन्होंने ऐसा नहीं है कि बहुत सारी नई मेडिसिन हुई हैं, बट आल्सो बहुत सारी न्यू प्रैक्टिसेस जो हैं उन्होंने उसको सपोर्ट किया है कि ये आपको हेल्प करती हैं एंटी एजिंग में। जैसे फॉर द ईयर्स एंड ईयर्स इट वाज सेड कि जो वेट गेन है इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ एजिंग। आफ्टर द लॉन्ग जितनी रिसर्चेज आ रही हैं वो कहती हैं जी वेट लॉस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो कि एज एन एंटी एजिंग काम कर सकता है। अब वेट लॉस के लिए जो मेडिसिन आई हैं बड़ी स्लोली आ रही हैं, बहुत सारी ट्रायल में से आ रही हैं, लेकिन वो अमेजिंग है। पेप्टाइड्स ही हैं, बहुत सारी कंपनियों के नाम से पहले बाहर बनते थे, अब लोकली डेवलप होना शुरू हो गए। इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये इस पे थोड़ा सा बताइए, ये इंजेक्शन क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, और डॉक्टर साहब उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? देखिए, ये हमारी अपनी ही बॉडी के कुछ पेप्टाइड्स थे, कुछ हार्मोन्स थे, जिनको मिमिक करने के लिए उनके लुक्स अलाइक जो है सेम सिमिलर पेप्टाइड्स बना लिए गए। जीएलपी एनालॉग इनको हम कहते हैं, जीआईपी एनालॉग। ये क्या करते थे, ये हमारी बॉडी के जो अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन का काम करते थे। जैसे ही हमारा स्टमक फुल होता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि जनाब जो स्टेटी सेंटर्स हैं कि जनाब भूख का जो फीलिंग है उसको ख़त्म कर दिया जाए। नॉट ओनली दिस बट आल्सो जैसे ही हमें भूख लगती है तो हम वीक फील करना शुरू कर देते हैं। वो बेसिकली जो सेंटर्स हमें वीक फील करवाना शुरू करते हैं इन द ब्रेन, वो जिन हार्मोन्स या पेप्टाइड्स की वजह से करवाते थे वो भी डिस्कवर कर लिए गए। अब उन्होंने रिसर्च यही थी कि अगर हम बाहर से ये इंजेक्ट कर दें तो बॉडी को कॉन्टीन्यूस स्टेट में रखा जाए कि दिमाग से सिग्नल आता ही ये रहे कि मैदा फुल है और नहीं खाना, और हमारी जो दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी एनर्जी नीचे नहीं जाए। तो वो आप एनर्जी भी आप रखते हैं। अब आप डाइट करते हैं, आप भूख तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो है एकदम एनर्जी क्रैश हो जाती, फिर आपको तलब होती कि अब तो खाना है। तो ये जो इंजेक्शंस आए इन्होंने दो काम किए। एक तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस तो रखते ही हैं कि आपका स्टमक कहता है कि और नहीं खाना। दूसरा क्या करते हैं कि आपके ब्लड में जो आपके एटीपीज़ है बॉडी की या आपकी जो एनर्जी है उसको हायर हैंड पे रखते हैं। तो दिस मेक्स ईजियर टू लूज वेट। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है विद एंटी एजिंग। सबसे ज़्यादा जो कॉज ऑफ एजिंग है वो हमारा फैट है। सबसे ज़्यादा जितने इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस आ रहे हैं, जितने बॉडी को नुकसान देने वाले कॉज ऑफ डिजीज़ हैं, जितने ऑक्सीडेंट्स हैं, वो सारे के सारे फैट में बन रहे हैं। तो वो जैसे ही लूज़ होता है, अब आप देखें नॉट ओनली कि फिजिकली यंग होता है बट आल्सो वो ये कहते हैं कि एंटी एजिंग। अब ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर वेट लॉस,
अब आप देखें कि हमारी जो स्किन की रिजुविनेशन है, जो हमारी हेयर ग्रोथ है, हमारे अंडर आई डार्क सर्कल्स जो है वन ऑफ द रीज़न है कि आपको दूर से नज़र आता है एजिंग, इन सब को ट्रीट करने के लिए जितनी मेडिसिन बन रही हैं वो आपको पता है इसी तरह के सेल कल्चर्स और मीडिया में बन रही हैं। अब जितने एक्सोसोम्स बन रहे हैं उनका चंद एक का अम्बिलिकल कॉर्ड सोर्स है, अच्छा वो बड़े एक्सपेंसिव साइड पे हैं, अदरवाइज तो बड़े सस्ते भी हैं। प्लांट बेस्ड एक्सोसोम्स आ रहे हैं, साल्मन फिश बेस्ड पीडीआरएन आ रहे हैं, एनिमल बेस्ड, मिल्क बेस्ड भी अब तो हमने ह्यूमन बेस्ड भी ये देख लिया है। नहीं ये अब नहीं, ये बहुत देर से चल रहा है और बड़ा कॉस्टली हमारे सामने अब आया है। तो अब इनके जो इफेक्ट्स हैं आपकी स्किन हेयर पे, एंटी एजिंग बहुत अच्छे हैं। असल में हमारी जो बॉडी का सिस्टम है वो ऐसे ही है जैसे किसी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम। बॉडी के अंदर इन बिल्ट सिस्टम मौजूद है कि आफ्टर द सर्टन एज आपकी बॉडी की प्रायोरिटीज़ कीप ऑन चेंजिंग। जैसे ही आप 30 क्रॉस करते हैं आपकी बॉडी क्या करती है कि अपनी सारा जो फोकस ऑन स्किन और हेयर है वो कम कर देती है, उसका फोकस शिफ्ट होना शुरू हो जाता है वाइटल ऑर्गन्स पे। थोड़ा और बड़े होते हैं व्हेन वी क्रॉस 40 तो बॉडी का फोकस जो है मसल्स और बोन से भी ख़त्म हो जाता है। और कहा यह जाता है, आपने सुना भी होगा कि फिर एवरी ईयर आपका 0.5% to 1% मसल मास गिरता है और इतना ही बोझ। ये वजह कि जैसे लोग 50 क्रॉस करते हैं तो और इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि जब आप 40 से ऊपर जाएं आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको जिम करना चाहिए ताकि आपके मसल जो है ना वो बड़े स्ट्रांग रहे। अच्छा नॉट ओनली 40, आपको अर्ली शुरू कर देना। अच्छा अब ये जब हमने देखा कि बॉडी की जो प्रोग्रामिंग ही ऐसी है कि उसके अंदर प्रोग्राम्ड एजिंग है, तो हम ये देखते हैं सर कि बिफोर योर 30s वो सारी चीज़ें, वो ग्रोथ फैक्टर्स, वो साइटोकाइंस, वो इंटरल्यूकिन्स, वो प्रो हीलिंग एजेंट जो आपके ब्लड में थे वो अब नहीं है, या ब्लड में थे भी तो अब आपकी स्किन को उस तरह रेडिली अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट वी डू, हम उनको अल्टरनेटिवली देना शुरू कर देते हैं। अच्छा उसका मसला तो ये है कि वो परमानेंट नहीं है, वी नीड टू कीप इट, टॉप अप करना ही पड़ता है, कुछ 6 महीने बाद साल बाद देना पड़ता है। लेकिन जो इफ़ेक्ट हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है कि वो आपकी बॉडी को उसी तरह यंग रख सकते हैं, आपकी स्किन और हेयर को जिस तरह वो बिफोर 30 करते थे। तो बेसिकली इसमें जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट और रीजनरेटिव मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है वो है ये कि जो सपोर्ट आपको बिफोर 30 आपकी अपनी बॉडी की तरफ से थी, हमने उससे मिमिकिंग एजेंट आपको दे के वो सपोर्ट जारी रखनी। पहले वो बॉडी के अंदर से थी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और जो कंट्रोवर्सी है या जिसके ऊपर डिबेट होती है कि ये जो इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं वेट लॉस के लिए, ये पेंक्रियास को और हमारी शुगर उसको इफ़ेक्ट करते हैं क्या, शुगर को लो करते हैं क्या? इससे कोई ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आता कि शुगर ज़्यादा लो हो गई हो और इंसान को कोई सर इनकी मेडिकल प्रॉब्लम? अच्छा ये देखें बहुत सारा ये बड़ा अहम इशू है। पीपल विल कम एंड दे लास्ट के साइड इफ़ेक्ट पहले बताएं। अच्छा जो आपका साइड इफ़ेक्ट मोटापे से हो रहा है ना, वो इससे 1000 टाइम है। आपको मोटापे की वजह से दिल का मसला बन चुका है, शुगर ब्लड प्रेशर हो चुका है, आंखें ख़राब हो रही हैं, स्किन ख़राब हो गई है, एक्नी हो गई है, और पीपल वुड आस्क के जनाब अब वेट लॉस से क्या नुकसान होगा। तो जो कंपैरेटिव अगर आप वे करें तो ये तो इसका तो साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर है। अच्छा अब साइड इफ़ेक्ट होते कब हैं? जब बहुत सारे लोग OTC ओवर द काउंटर घर पे लगाना शुरू कर देते हैं, अनएक्सपेक्टेड उनकी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं कि हमने 50 kg उड़ा देना है 3 महीनों में, तो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बट इफ़ यू डू इट अंडर द एक्सपीरियंस पीपल और क्वालिफाइड पीपल तो ये अमेजिंग चीज़ है। पेंक्रियाज की आपने बात की, पेंक्रियाज को तो ये ईजी कर देते हैं। अच्छा आपका पेंक्रियाज बेचारा इंसुलिन बना बना के तो फटीग्ड आउट है, थक गया, तो हम तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके तो सर देखें इस वक्त जो लेटेस्ट रिसर्चेस चल रही हैं, कार्डिक स्पोर्टिव है, लंग्स के लिए स्पोर्टिव है, किडनीज़ के लिए इन अ सर्टन विंडो शानदार हैं, एंटी एजिंग के लिए शानदार हैं, हेयर के लिए बेहतरीन है। बहुत सारी आपने इन्फ्लुएंसर्स की खबरें सुनी होंगी जी वीएन को लॉस कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ट्रीटमेंट इसके वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ कब होते हैं? जब हमारी उसके साथ एक्सपेक्टेशन ये है कि हमने 50 kg वेट 40 kg सिर्फ इससे करना है, दैट इज़ नॉट गुड। आल्सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दे रिलाई ओनली ऑन द ट्रीटमेंट, दैट इज़ रॉन्ग। आपको जब भी कोई ट्रीटमेंट करना है विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप अपनी लाइफ को भी उस तरह से चेंज करें कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑगमेंट करें, नॉट ओनली कि आप यू आर रिलाइंग जस्ट ऑन मेडिसिन, फिर इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब वापस आते हैं चाइनीज़ के ऊपर। अच्छा जो चाइनीज़ वाला एक जो केस है ये इस एग्जांपल को लेके
क्या आप इसको सजेस्ट करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो अदारे हैं उनको इसको पूरा एक थॉरो इसको एग्जामिन करने के बाद अगर ये फ़ायदेमंद है तो इसको लीगल करने के लिए कोई आगे स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहिए? बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है सर, जब इस तरह की खबरें चलती हैं ना तो इससे नॉट ओनली एथिकल इश्यूज बट जो कौम का, आवाम का एक ट्रस्ट इशू भी है ना, वो भी ख़राब होते हैं। इस ऐसी चीज़ों को ऐसे अदारों के सुपुर्द नहीं करना चाहिए हु आर नॉट वेल अवेयर ऑफ कि हम ये किस लिए हो रहा है। अब इसके साथ बहुत सारे अच्छे इलाज भी जुड़े हुए हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ कोर्स वो करेगी, अब आ गया है सामने, तो इस तरह का अगर लॉज बन जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कल को उनकी को मेडिसिन जहाँ जहाँ यूज़ हो रही हैं और वहाँ छापे पड़ने शुरू हो जाएँ तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मेरा ख्याल ये है कि उसका तरीका ही ये है कि उसके ऊपर लेजिस्लेशन हो और उसके ऊपर जो है फिर वो कानून साजी भी हो जाए या एटलीस्ट अलाउ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम उसको जला ही देते हैं प्लेसेंटा को, अगर हम उसको गंदे नाले में कुछ लोग बहा देते होंगे जो अभी इनको सेल आउट कर रहे थे तो उनका पता नहीं क्या तरीका था। जितनी हमारी आबादी है, देखिए इस वक्त तकरीबन को 25 करोड़ के करीब पाकिस्तान की आबादी है और पाकिस्तान में पैदाइश की शरह भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे आप देखते हैं कि हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान को उन्होंने चूज़ की है। और अगर इसका कोई ऐसा फ़ायदा पहुंच सकता है तो अगर हम पाकिस्तान के अंदर से प्लेसेंटा इसको कायदा लीगलाइज करके कलेक्ट करके प्रोसेसिंग को खुद यहाँ पे खुद शुरू करें और जिन ममालिक के अंदर इसकी मेडिसिन तैयार हो रही हैं वहाँ पे दें, हम फिर इंपोर्ट जो करते हैं वो मेडिसिन। देखिए, हम तो थोड़ा लेट डेवलप हुआ, हमने ब्लड डोनेशन को बहुत लेट जाके मेरा ख्याल है कि एज ए सोसाइटी एक्सेप्ट किया और फिर लोगों ने अब सिमिलरली कॉर्निया जो है अभी तक हमारे यहाँ श्रीलंका से आते हैं क्योंकि श्रीलंका ने इसको प्रमोट किया कि देखें आप तो फौत हो रहे हैं ना, तो जाते जाते क्यों ना आपकी कॉर्निया किसी दूसरे की ज़िंदगी में रोशनी ले आए। हमारे यहाँ जो है किडनी ट्रांसप्लांट जो है उसको बड़ा सपोर्ट नहीं उस तरह किया जाता। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई उज़व या इवन उज़व नहीं भी है तो कोई वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट किसी ऐसी जगह यूज़ हो सके जिससे मैन काइंड को, ह्यूमन बीइंग को फ़ायदा हो जाए तो इससे बेहतर क्या है। अब आप देखें, नॉट ओनली इसको एस्थेटिक्स के साथ छोड़ना ज़्यादती है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हैं, एटॉपिक डर्माटाइटिस है, डॉक्टर साहब सब में। यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा।